राम राम जी। आप सभी के सामने शिव पुराण का 6ठा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अध्याय का नाम है संध्या साधन आदि का विचार तथा श्रवण कीर्तन और मनन, इन 3 साधनों की श्रेष्ठता का प्रतिप्रबंध। व्यास जी कहते हैं, सुत जी का यह वचन सुनकर वह सब ब्रह्मशित बोले, अब आप हमें वरदान सवर सर्वे रूप आदित्य शिव पुराण की कथा सुनाइए। सुत जी ने कहा, आप सब महर्षि गण रोग शोक से रहित कल्याणमय भगवान शिव का सिमरण करके पूर्ण प्रभावक शिव पुराण की जो वेदक सार तथ्य से प्रकट हुई है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और विग्रह, इन तीनों का प्रति पूर्वक ज्ञान किया गया है और वेद विद्या सरस्वत का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, उन दिनों 6 कुलों के महान प्रारंभ वाद वेदक करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबके उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनके इस विवाद ने अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वह सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए सृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनिग्रह भारी वाणी में बोले, प्रभु, आप संपूर्ण जगत के कारण धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के अभी कारण है। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्व से भरे परम तत्व पर पुराण पुरुष कौन है। महान ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें ना प्रकार लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वह ही यह देव महादेव सर्वज्ञान एवं संपूर्ण जगत के स्वामी है। यह ही सबके उत्कृष्ट है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा प्रसाद से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसीलिए तुम सब ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर का
कृपा प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ 17 वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से देवोक्त विद्या के सारभूत संध्या साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही संध्या है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओकार से स्नेह होता है, वही साधक है। वेदों तक कर्म का अनुशासन करके उसे महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। परमेश्वर पद की प्राप्ति है, वही 16 आदि के क्रम से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन अनेक प्रकार के हैं, जिनका साक्षात महेश्वर ने ही प्रतिबंध किया है। उनमें से सर्वभूत साधन को समीपित करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम, गुण और लीलाओं का वर्णन, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन तीनों को महान साधन कहा गया है। तत्पय यह किसी महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रुति का वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हुए आप लोग परम संध्या को प्राप्त हो। लोग प्रत्यक्ष वस्तुओं को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, उसे श्रवणेन्द्रिय द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्रतीत के लिए चेष्टा करता है। अतः पहला साधन श्रवण ही है। उसके द्वारा गुरु के सुख के तात्पर्य को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधन, कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करे। क्रमशः मनन प्रयत्न इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा 16 आदि के क्रम से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं और सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। भगवान शंकर की पूजा, उनके नामों के जाप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्तिरहित चिंतन के द्वारा जो निरंतर परमेश्वरोधक या चिंतन होता है, उसको मनन कहा गया है। वह महेश्वर की श्रेष्ठ साधनों में से प्रधान या प्रमुख कहा गया है।